ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। अगर आवाज कुछ अलग सी आए समझ जाना गला खराब है। अगर चेहरा कुछ अलग सा दिखे तो समझ जाना सूरज की रोशनी इस साइड से आ रही है तो लाइटिंग खराब है। और अगर बाजार की बात आपको जाननी है तो समझ जाना 19,300 के नीचे निफ्टी खराब है। तो सारी चीजें खराब है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि वीकेंड आ चुका है। आइए चर्चा करते हैं। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप को 3 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले भाग में हम लोग बड़ी बातों की चर्चा करेंगे। ट्रेड टेक अवे देख रहे हो ना, इसमें हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल, एफआईडीआई डेटा, इन सारी चीजों के बेसिस पर एक ब्रॉड व्यू बनाएंगे ताकि सिंपल शब्दों में बिना कॉम्प्लिकेट किए हमें बाजार का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। अच्छा, कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। इतने डेटा देख लोगे तो आराम से फिर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे और स्ट्रेटेजी के लिए फिर लेवल्स निकालेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के लेवल की डिस्कशन करेंगे। ये था हम लोग का पूरा एनालिसिस का एक ब्रॉड व्यू, ताकि आपको समझ में आ जाए इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है। किसी भी पार्ट पे आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो में, मैं हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प नीचे डाल दूंगा। आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है मेरी तरफ से आपके लिए, तो उसके लिए भी आप वेट करिए। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले ग्लोबल ट्रिगर्स की। आप जानते हो यूएस के फेडरल चेयर जो हैं, जैसे उनकी आरबीआई है, वहां पे यूएस के फेड नाम से उनके चेयरपर्सन की स्पीच थी। स्पीच किस टाइप की थी? न्यूट्रल थी। उस स्पीच के बाद आप देखोगे यूएस का मार्केट लगभग 5% बढ़ के आया है। डाउ का इंडेक्स आप देख सकते हो, यानी स्टॉक मार्केट खुश है उनकी स्पीच से। लेकिन यूएस का बॉन्ड मार्केट देखोगे तो उनकी स्पीच के बाद यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ के आई है। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल शब्दों में बता दूं कि यूएस का मार्केट क्या समझ रहा है। अब यूएस का मार्केट डिस्काउंट कर रहा है जो उनकी फेडरल चेयरपर्सन है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे इस बार, ऐसा यूएस का मार्केट कह रहा है। लेकिन यूएस का बॉन्ड मार्केट कह रहा है ठीक है इस बार नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगली वाली स्पीच में बढ़ाएंगे। तो ये चीज आप समझो। ओवरऑल मुझसे पूछोगे, न्यूट्रल टाइप का इवेंट था। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, कि अगर आप बुल्स हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स पे ध्यान देना। आइए मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूं। ग्लोबल संकेतों में सबसे इंपॉर्टेंट संकेत है डॉलर इंडेक्स। 103.80 पे चल रही है। अगर आप बुल्स हो तो आपको बहुत जरूरी है कि ये 103.80, 104, 105 की तरफ ना बढ़े। इसको गिरना पड़ेगा ताकि आप बढ़ सको। ये आपका दुश्मन है। ये बढ़ेगा तो आप नहीं बढ़ोगे, या बढ़ोगे तो टिक नहीं पाओगे। बेयर हो तो आपका दोस्त है। दोनों तरफ में आपको इसको ट्रैक करना है। ट्रेड की कुछ बड़ी बातें। निफ्टी 19,300 के नीचे खराब हो चुका है स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई भी खराबी नहीं है। बैंक निफ्टी का जो क्रिटिकल लेवल था वो 43,800 का था, जो कि हमने डिफेंड कर लिया है। निफ्टी में ऑप्शन चेन में आओगे तो दबा के मंदी की पोजीशन बनाई गई है। 19,300, 19,400, 19,500 सारे लेवल पे दबा के मंदी की गई है। ऑप्शन चेन में जाएंगे तो और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ब्रॉडली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो बिकवाली हुई है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी की 50 कंपनी में हुई है। कल आप देखोगे सारे सेक्टर लाल में थे और ब्रॉडर मार्केट भी कमजोर था, तो दबा के बिकवाली की गई है। अब आपका सवाल है किसने की है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, एफआईआई ने दबा के बेचा है। एफआईआई का डेटा काफी निगेटिव है कल के सत्र का। आइए यहीं पे एफआईआई का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज है, पॉइंट 5 पे आप लिखोगे, देखोगे तो लिखा हुआ है एफआईआई डेटा सजेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, और पहले एक बार किया भी है, फिर से करता हूं। सबसे पहले एफआईआई डेटा यहां पे आप देखोगे तो कैश में लगभग 4,600 करोड़ की बिकवाली की है एफआईआई ने, दबा के मंदी की है। उसके सामने डीआईआई का नंबर देखोगे तो लगभग 1,400 करोड़ की खरीदारी है। आप कहोगे पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस पूरे डेटा में, ये जो एफआईआई का डेटा है, इसमें कुछ ब्लॉक डील भी है। कल पेटीएम की ब्लॉक डील थी, ठीक है, जहां पे एंट ग्रुप ने अपने स्टेक्स बेचे थे। तो ये जो पॉजिटिव थोड़ा बहुत भी नंबर दिख रहा है ना, इसमें कुछ ब्लॉक डील है। तो ये एक्चुअली डेटा ना बेहद खराब है, और ये आपको बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करोगे तो लगभग 1,250 करोड़ की बिकवाली है, जो कि
काफी ज्यादा है। दूसरी बात है, इस बिकवाली की वजह से एफआईआई की नेट शॉर्ट पोजीशन बढ़ के आई है और आप मंथली एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में हो। ये डेटा आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखा है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप 25 अगस्त का डेटा देखो, ये नेट शॉर्ट पोजीशन लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ चुकी है। लेकिन एक चीज है, लगभग इतने ही कॉन्ट्रैक्ट 3 अगस्त पे थे और 25 अगस्त को भी लगभग उतना ही कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन का डेटा भी निगेटिव है, तो ओवरऑल काफी निगेटिविटी है। एक और चीज समझनी है, ये निगेटिविटी ज्यादा आपकी निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में उतनी निगेटिविटी नहीं है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है मैं आपको बता रहा हूं, 20 जुलाई से अब तक तो लगभग 6 डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो चुके हैं। अब आप कहोगे 6 डिस्ट्रीब्यूशन डेज, ऐसा क्या होता है? देखो, एफआईआई कर क्या रहा है, एफआईआई अपनी पोजीशन को बेच रहा है, यानी उनके पास जो स्टॉक्स है ना वो बेच रहा है। अब आप पूछोगे क्यों बेच रहा है, तो सबसे पहले आप देखो कि इस पूरी तेजी में कमाया किसने, एफआईआई ने कमाया है। यहां पे मंथली बेसिस पे मेरे पास एफआईआई का पूरा डेटा है। ये मार्च से अगर आप पूरा जुलाई तक का देखोगे, ऑलमोस्ट अगस्त खत्म हो चुका है तो ये डेटा अपडेट होने वाला है। लेकिन अगर आप मार्च से जुलाई तक का डेटा देखोगे तो कैश में यानी स्टॉक्स को लगभग 77,000 करोड़ की खरीदारी थी एफआईआई की। तो ये पूरी तेजी जो मार्च के बाद आपको एक तरफा तेजी दिख रही है ना 16,800 से जो हो रही है, उसमें किसका हाथ है, उसमें कमाया किसने, उसमें कमाया एफआईआई ने है। तो अब क्या है, एफआईआई अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। अब आपसे सोचो कि एफआईआई के पास इतने ज्यादा स्टॉक्स हैं, अगर वो एक साथ स्टॉक्स अपने बेचने लगेगा तो इंडेक्स भी गिरने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्टॉक की प्राइस भी गिरने लगेगी। तो अगर आप मान लो कि 100 रुपए में कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं तो आपके बेचने की वजह से वो स्टॉक 80 रुपए हो जाएगा। तो एफआईआई ये चाहता नहीं है। तो एफआईआई कर क्या रहा है कि इंडेक्स को कोशिश कर रहा है कि बहुत ज्यादा इंडेक्स ना गिरे, एक लेवल में चलता रहे, और इस लेवल में चलते हुए एफआईआई क्या कर रहा है कि जैसे ही थोड़ा ऊपर आता है ना, तो एफआईआई अपने स्टॉक्स को बेच रहा है। इस फिनोमिना को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी संस्था हमारे आपके जैसे स्टॉक्स को नहीं बेचती है, क्योंकि एक चीज सोचो, अगर हमारे पास रिलायंस का शेयर होगा और हमें बेचना है तो कितने ही शेयर होंगे आपके पास? 100 शेयर, 10 शेयर, 1,000 शेयर, 10,000 शेयर, इससे ज्यादा तो आपके पास ऐसा रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर तो नहीं होंगे ना। लेकिन एफआईआई जब बेचता है तो हजारों, लाखों और कई बार तो करोड़ों की संख्या में बेचता है ना। तो एफआईआई बेचता है तो बहुत ज्यादा शेयर बेचता है। तो वो हमारी तरह एक बार में नहीं बेच सकते, तो वो क्या करते हैं कि एक महीने के अंतराल में वो बेचते रहते हैं। आज बेचेंगे, परसों नहीं बेचेंगे, फिर नरसों बेचेंगे, इस टाइप से बेचते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और पिछले एक महीने में 6 दिन हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। ये संस्थाओं के काम करने का तरीका है। हर एक संस्था में एक डिपार्टमेंट होती है जिसका यही काम होता है कि वो कैसे शेयर को खरीदे बेचेगा ताकि प्राइस का मूवमेंट मिनिमम हो। इसको कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, और वो कैलकुलेट करने के लिए पूरे एक अलग डिपार्टमेंट होता है। हर बड़ी संस्था में होता है, चाहे आप एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसी ले लो, किसी भी बड़ी संस्था में आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हो तो एक बुक है जिसके बारे में मैंने कई बार चर्चा की है। उस बुक का नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओ नील। अब अनाउंसमेंट की बारी है। देखो, लास्ट टाइम आपने, मेरे को एक कमेंट आया था, आई थिंक पांडे जी का कमेंट था, 24 तारीख का डेटा के बेसिस पे, जहां पर आपको डीआईआई की लगभग 5,500 करोड़, एफआईआई की 1,500 करोड़ से ज्यादा खरीदारी दिख रही थी। तो उन्होंने पूछा था बड़ा अच्छा सवाल, इतना खरीदा है तो बेचा किसने है, फिर स्टॉक मार्केट गिरा क्यों 24 तारीख को? अब फिर मैंने वहां पे ऑब्वियसली एक्सप्लेन किया कि देखो, ये डेटा अच्छा नहीं है, इस पे एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोफोर्ज और मैक्स फाइनेंशियल और मनप्पुरम फाइनेंस, इन तीनों के बहुत बड़ी बल्क डील, ब्लॉक डील थी, उस वजह से ये पॉजिटिव दिख रहा है, वरना ये डेटा पॉजिटिव नहीं है। ये एक्सप्लेन करके मैंने इंस्टाग्राम पे ये अपडेट किया है। अगर आप इस टाइप के अपडेट चाहते हो तो इंस्टाग्राम को प्लीज फॉलो कर लें। एफआईडीआई का डेटा का अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तो प्लीज आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही मेरी आईडी है, आप फॉलो कर लें। जो अनाउंसमेंट है, अब हम लोग हर हफ्ते एक अपने सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे स्टार ऑफ दलाल स्ट्रीट। तो एक टाइप का ये रिवॉर्ड करने की प्रक्रिया है। इस महीने मैं जो बुक आपको प्रोवाइड करूंगा वो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम ओ नील होगी। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैं ईमेल के थ्रू दूंगा किसी एक पर्सन को इस हफ्ते। कैसे मैं सिलेक्ट करूंगा?
आपको लाइक करना है सबसे पहले वीडियो, वो आप लोग ज्यादातर करते ही हो, जो नहीं करता वो करो, और आप कमेंट करो। सारे कमेंट के बेसिस और लाइक के बेसिस पे मैं देखूंगा और हर हफ्ते किसी एक सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करूंगा और उनकी ईमेल आईडी को यूज करके फिर मैं एक बुक हर हफ्ते आपको प्रोवाइड करूंगा किसी एक पर्सन को, और एक महीने के बाद फिर हम लोग दूसरी नई बुक लाएंगे। 1 सितंबर को सिलेक्ट करेंगे किसी एक पर्सन को जिसको हम लोग ये बुक देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी कम्युनिटी में एंगेजमेंट बढ़ेगा, आप कमेंट में सवाल ज्यादा पूछोगे, कुछ भी कमेंट करोगे, लाइक करोगे, एंगेजमेंट हमारी बढ़ेगी। दूसरी बात है, वो लोग जिनकी वजह से ये चैनल पॉसिबल है, जो मुझे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सारी चीजें करते हैं, उनको एक रिवॉर्ड करने का तरीका है मेरी तरफ से। तो आई होप ये अनाउंसमेंट आपको पसंद आई हो। आइए मूव ऑन करते हैं, अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। अगर आप निफ्टी के केस में जाओगे तो सबसे पहले 19,300 के नीचे क्लोजिंग हुई है, एक आपकी डोजी का फॉर्मेशन है। लेकिन एक चीज आपको समझनी है, इसके एक दिन पहले चले जाओ, ये ओवरऑल बेयरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन था, तो ये कैंडल आपकी बेयरिश एनगल्फिंग की कंटिन्यूएशन कैंडल है। दूसरी बात है, देखो ना कितने हाई वॉल्यूम पे बनी है, ये वॉल्यूम आपको बता रहा है। इसको अगर आप एफआईआई के डेटा के साथ देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा यार ये एफआईआई की बिकवाली कितनी जबरदस्त है, बहुत हैवी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है। लेकिन एक चीज आपको लास्ट में समझनी है, 19,300 के नीचे जरूर सारी चीजें खराब है, कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आप एक लास्ट सपोर्ट पे भी हो। वो सपोर्ट आप देख सकते हो, ये रेड ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। अब आप देख रहे हो उसकी जो लो आती है ना, वो 19,250 19,200 की तरफ आती है। ये एक आखिरी सपोर्ट है। कई बार क्या होता है ना कि आप रेंज में फंसे हुए तो उसका निचला स्तर एक दिन के लिए ब्रेक करते हो और फिर तुरंत ऊपर आ जाते हो। भूलो मत, कल के सत्र में एक बार तो आप 19,600 की तरफ भी बढ़े थे ना। तो हो सकता है, एक संभावना हो सकती है कि हो सकता हो ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो। एक संभावना जरूर हो सकती है कि एफआईआई यहां से बचा ले। तो आपको ये चीज समझना है कि एक लास्ट सपोर्ट बची हुई है 19,250 19,200 की, ये लेवल पे प्लीज आप ध्यान रखें, और इसका उपयोग हम लोग स्ट्रैटेजी में भी करेंगे इस चीज को ध्यान रखते हुए। 19,300 के नीचे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो भाई, लास्ट टाइम आप 19,300 के नीचे कब थे आपको पता है? 3 जुलाई को, और अब जाके आप 19,300 के नीचे क्लोजिंग दी हो, बहुत खराब क्लोजिंग है। उसके बाद आपने ये एक रनिंग चैनल था 19,300 19,525 का, उसको आपने ब्रेक कर दिया है डाउनवर्ड साइड पे, और आप देख रहे हो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप 19,200 को भी ब्रेक कर देते हो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर बेहद खराब हो रहा है निफ्टी का यहां से। मंथली पे प्लीज ध्यान रखो, इस मंथ की क्लोजिंग जो होने वाली है 31 तारीख को, बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप मंथली क्लोजिंग 19,250 के नीचे क्लोज हो रहे हो तो एक बेयरिश एनगल्फिंग बनती है, बेहद खराब स्ट्रक्चर हो जाएगा लंबे समय में, प्लीज ध्यान रखिएगा। निफ्टी बहुत मतलब ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक लेवल्स पे है, एक आखिरी उम्मीद बची हुई है छोटी सी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, कोशिश किया 19,300 को एक बार डिफेंड करेंगे, कर नहीं पाया और नीचे जाके गिरा। ये दबाव बता रहे हो, और जिस टाइप के एफआईआई के नंबर है, बिकवाली का रीजन आपको समझ में आ गया है। ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन काफी खराब है, दबा के मंदी की पोजीशन बनाया गई है। सपोर्ट की बात करोगे तो एक सपोर्ट 19,200 जो एट द मनी है ऑलमोस्ट, वहां पे देखोगे सिर्फ 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 20 लाख जुड़े हैं। हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट अब जाके 19,000 पे बैठे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं S2 और स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। लेकिन सबसे नजदीकी सपोर्ट 19,200 का है। 19,300 पे सबसे पहला और काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, 80 लाख कल जुड़े हैं, और उसके अलावा लगभग 60 लाख तेजी के कॉन्ट्रैक्ट फंसे हुए हैं। तो 19,300 जब तक आपकी निकलती नहीं है तब तक तो आप न्यूट्रल भी नहीं हो, तब तक आप निगेटिव ही हो। 19,300 निकालना बुल्स के लिए बहुत जरूरी है। ऊपर निकाल भी देते हो तो ऐसा कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है। 19,400 पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, 19,500 पे 1 करोड़ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। हर 100 पॉइंट पे दबा के मंदी की पोजीशन बनी हुई है, यानी बहुत ज्यादा दबाव है मंथली एक्सपायरी में। क्रिटिकल लेवल ब्रेक करो। ऑप्शन चेन बेहद निगेटिव है। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.84 है, हल्के साइड पे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी भी हल्की नहीं है कि रिकवरी आ जाए इसकी वजह से। ब्रॉडर मार्केट देखो, निफ्टी 500 देखो। अब मैं कह रहा था ना
कि ओवरऑल बिकवाली हुई है। एक तो कोई भी सेक्टर आपका ग्रीन में नहीं है, सारे सेक्टर रेड हैं आपके। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, जो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, घरेलू सेक्टर भी निगेटिव है, सब निगेटिव है। ब्रॉडर मार्केट भी देखोगे, आज एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने 3 शेयर गिर रहे थे, तो दबाव किस टाइप का था आप समझ सकते हो। निफ्टी 50 में आप देखोगे 11 शेयर ऊपर थे और 40 शेयर नीचे थे। इनकेस आप सोच रहे हो कि निफ्टी 50 में 51 शेयर क्यों है, जियो फाइनेंशियल वाली घटनाक्रम है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स भी 12 के ऊपर आ चुकी है, बढ़ के आई है। ओवरऑल अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो छोटी सी डोजी बनी है, लेकिन अगर गहराई में जाओगे तो बिकवाली स्टॉक्स के केस में जबरदस्त हुई है, ओवरऑल डेटा से आपको देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहां से बैंक निफ्टी की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही बैंक निफ्टी की तरफ जाओगे तो जितना खराब था ना वो अब उतना खराब नहीं है, ये थोड़ा बेटर है। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, बैंक निफ्टी ठीक है। आप चाहे टेक्निकल देखो चाहे ऑप्शन देखो, हर चीज में बैंक निफ्टी बेटर है। चाहे आप एफआई का डेटा भी देखो, बैंक निफ्टी में ज्यादा दिक्कतें नहीं है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का क्रिटिकल लेवल 43,800 43,900 इस रेंज में था। आपने इसको आसानी से बचा लिया और आप 44,200 के ऊपर हो, लेवल के केस में अच्छे हो। मोर इंपॉर्टेंटली एक लोअर विक रिजेक्शन है जो कि 44,000 के आसपास से आया, ये एक अच्छी बात है, यानी 44,000 को बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया है, नाइस। वॉल्यूम देखोगे तो बैंक निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। वैसे मैं कहता हूं वॉल्यूम बड़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन निफ्टी के केस में आपने देखा ना बड़े वॉल्यूम पे बड़ी बिकवाली हुई है, तो मैं तो यहां पे खुश हूं कि एटलीस्ट बड़े वॉल्यूम नहीं है। ओवरऑल बैंक निफ्टी की अगर आप वीकली कैंडल भी देख लो, वीकली कैंडल बैंक निफ्टी को देखो ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ डेफिनेटली एक अपर विक रिजेक्शन है, लेकिन एटलीस्ट बॉडी ग्रीन है और लास्ट वीक से ऊपर क्लोजिंग हुई, तो बैंक निफ्टी ओवरऑल इतना खराब नहीं है जितना खराब निफ्टी है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। सबसे पहला और सबसे मजबूत सपोर्ट लगभग 44,000 से लेके 43,900 की रेंज में, ये S1 और स्टार लगा देता हूं, यहाँ पे आप देखोगे ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। रेजिस्टेंस की बात करोगे, सबसे पहला और बड़ा रेजिस्टेंस 44,500 44,600 की रेंज में है, जो कि अच्छा खासा बड़ा रेजिस्टेंस है, 26 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो तो फिर आपकी 44,900 45,000 की तरफ है। अब लेकिन इतना दूर है, पता नहीं आएगा कि नहीं, एक बार जरूर कल आ गया था, लेकिन हाँ बहुत दूर है, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो, कलर बदल गया भाई इसका। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.83 है। अगेन निफ्टी जैसी ये न्यूट्रल है, कोई चिंता की बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में 3 शेयर ऊपर थे और 9 शेयर नीचे थे, तो ठीक है थोड़ी बहुत बिकवाली तो बैंक निफ्टी में भी थी। और बिकवाली को लीड कर रहे थे सरकारी बैंक, जहां पे हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, 1.5% की गिरावट आई है। अगर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो देखो, बेचने के लिए निफ्टी है, अगर रिकवरी आती खरीदने के लिए बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो फोकस बेचने पे है। निफ्टी सेल ऑन राइज है, कोई भी बाउंस आती है तो बेचेंगे, अभी लेवल्स की भी चर्चा करूंगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक लास्ट सपोर्ट है 19,250 19,200 का, जो अभी बोला था, प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, 19,200 ब्रेक कर देता है, या कल का लो जो कि 19,230 का है उसके नीचे टिक जाता है, सेफर साइड पे 19,200 ब्रेक कर लें दो, तो शॉर्ट आराम से कर सकते हो। पुट, बेयर पुट स्प्रेड जो आपको ठीक लगे उस तरह से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट करते हो तो सबसे पहली सपोर्ट 19,250 200 की है, वो यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे ब्रेक कर देते हो, समझने वाली बात यह है कि फिर सीधे सपोर्ट 19,000 18,900 की तरफ है, यानी बीच में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। आप अगर टेक्निकल चार्ट में भी देखोगे ना, तो आप ये देखो कि जो रन हुआ था ना, यहां से आप जो रन देखोगे तो यहां से कई सारे गैप छूटे हुए थे यहाँ पे। अब आप उसी रेंज को लगभग भरने की तरफ आ रहे हो, तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं। ऊपर रेजिस्टेंस 19,300 पहला रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस 19,380 19,425, मेरे ख्याल से कल के सत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही रहेगा। अगर कोई भी बाउंस बैक आता है, ये तो काफी ऊपर है, मुझे पता नहीं ये आएगा कि नहीं, 19,475 से 19,525, तो आप देख सकते हो ना, हर 19,300 हर 100 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस ही बैठे हुए हैं, तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, किन्हीं भी लेवल से आप बेच सकते हो। लेकिन सेल ऑन राइज के लिए 19,300 से 425 पे हम लोग फोकस। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी फिर भी बेटर है, कोई चिंता नहीं है। पहला सपोर्ट 44,100 से 43,900 है, बहुत मजबूत है, स्टार यहीं पे लगा है, यही सबसे मजबूत सपोर्ट है। नीचे अगर ये ब्रेक हो जाए 43
43,600, 43,500 ये पुरानी सपोर्ट यहाँ पे बैठी हुई है। रेजिस्टेंस 44,500, 44,600 पहली रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जहां से डेफिनेटली एक बार बिकवाली आएगी 44,800 से 44,950 की, बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये थी ओवरऑल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। अगर ऐसा है तो उसको लाइक जरूर करिएगा। अगेन कमेंट लाइक करिएगा, मैं आप बिल्कुल ट्रैक करूंगा। और हाँ, स्टूडियो में जैसे आप कमेंट करते हो तो हम लोग का यूट्यूब एनालिटिक्स में हम लोग उस पर आपको हार्ट दे देते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हार्ट जिसको दिया रहता है ना, तो वहां पे एक अलग सा सिंबल हम लोग को मिल जाता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। तो प्लीज एंगेजमेंट करें, लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। आइए देखते हैं कि कौन किसको बुक मिलती है। आपका क्या विचार है इसके बारे में, प्लीज उसको भी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। आप अपने विचार को, क्वेश्चन को, कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। टेक केयर, ध्यान रखिएगा। वीकेंड है, ऐसा मत करिएगा बाजार और इसी चक्कर में पड़ जाइए। बाजार बंद है। अब आप थोड़ा सा फिटनेस का भी ध्यान रखिए। 2 दिन अपनी फिटनेस के लिए काम करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, जिम जाइए, जो भी करना है करिए, बट अपना फिजिकल का भी ध्यान रखिए। टेक केयर, ये था मेरा लास्ट मैसेज।